अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम डिस्कस करेंगे एएलटी ब्लड टेस्ट। नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोगों का एएलटी लेवल टेस्ट करते हैं। शायद आपका अपना भी इससे वास्ता पड़ा हो, और अक्सर औकात लोग एएलटी टेस्ट से परेशान होते हैं कि ये क्या है और ये टेस्ट करने का क्या मकसद होता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही एएलटी ब्लड टेस्ट होगा। तो एएलटी ब्लड टेस्ट क्या होता है? ये बेसिकली हमारे जिगर के काम को चेक करने का टेस्ट होता है। यानी डॉक्टर्स जब हमारे लिए एएलटी टेस्ट लिखते हैं तो बुनियादी तौर पर वो ये देखना चाहते हैं कि हमारा जिगर कितना फिट है, कितने अच्छे तरीके से हमारा जिगर अपना काम कर रहा है। अगर देखा जाए कि एएलटी किस चीज़ का एब्रीवेशन है और एएलटी से क्या बनता है, तो एएलटी स्टैंड्स फॉर एलानिन ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। एएलटी से एलानिन ट्रांस अमाइनेज एंजाइम बन रहा है। एंजाइम क्या होते हैं? ये ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। तो आमतौर पर एएलटी हमारा जिगर बनाता है, लेकिन बहुत कम मिकदार में बनाता है। लेकिन जब कभी किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से हमारा जिगर ख़राब हो जाता है तो ये ज़्यादा मिकदार में एएलटी बना के खून में शामिल करना शुरू कर देता है। यानी अगर हमारा एएलटी लेवल ब्लड में ज़्यादा आ जाता है तो ये इस चीज़ की एक इत्तला होती है कि हमारा जिगर अपने नॉर्मल फंक्शन से, अपने रोज़मर्रा के काम से हट चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला है या आ चुका है। नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो 7 हिस्सों में तकसीम होगी। पहले हिस्से में हम देखेंगे एएलटी टेस्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, और देन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जिस्म में नॉर्मल एएलटी का लेवल क्या है। यानी अगर हमारा जिगर ख़राब नहीं है, हम ठीक ठाक हैं, तो हमारा एएलटी टेस्ट में एएलटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए। फिर हम उन मेडिकल कंडीशंस की बात करेंगे, उन बीमारियों की बात करेंगे जिनमें डॉक्टर या इस पेशे से रिलेटेड लोग हमारे लिए एएलटी का टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि एएलटी टेस्ट के और कौन कौन से नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। और देन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा एएलटी का लेवल ज़्यादा आता है, हमारे जिस्म में एएलटी ज़्यादा आता है, तो इसका क्या मतलब है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनमें जिगर की बीमारियों के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। एएलटी टेस्ट क्या होता है? तो ये खून का टेस्ट है। यानी ब्लड का सैंपल हमारे जिस्म से लिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है, और उस खून के नमूने में क्या देखा जाता है? तो खून के नमूने में एएलटी की मिकदार चेक की जाती है कि क्या लेवल है ब्लड के अंदर एएलटी का। एएलटी टेस्ट क्यों किया जाता है? तो एएलटी टेस्ट एक नॉर्मल रूटीन में किया जाता है। ये लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट का एक हिस्सा है। लिवर या जिगर का हमारे जिस्म में बहुत सारे इसके रोल हैं। ख़ास करके हमारे
खुराक को हजम करने में और हमारे जिस्म से जहरीले मवाद को निकालने में और मेडिसन को प्रोसेस करने में, यानी मेडिसिन जब हमें ठीक करती हैं तो उनका प्रोसेस भी लिवर में ही होता है। पहले उनका जो कीमियाई तामल है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी लिवर में होता है, जिगर में होता है। तो जिगर का हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल है। तो ALT टेस्ट बेसिकली LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट यानी जिगर के फेल का एक टेस्ट है और ये नॉर्मल रूटीन में किया जाता है कि जिगर अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है कि नहीं, हमारा जिगर सेहतमंद है या नहीं है, या अगर हमारा जिगर ख़राब हो चुका है तो ALT टेस्ट से हमें ये भी पता चलता है, हमें कोई मेडिकल फील्ड का आदमी ये भी बता सकता है कि हमारा जिगर कितने फीसद ख़राब हो चुका है, तबाह हो चुका है। अगर हम सेहतमंद हैं तो हमारा ALT कितना आना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में जो ALT की नॉर्मल मकदार है, यानी जो बीमारी या जिगर की खराबी को नहीं शो कर रही, सेहतमंदी को शो कर रही है, तो वो ALT का लेवल क्या है। तो नॉर्मल लेवल जो ALT का होता है ब्लड में, ये 7 to 55 यूनिट्स पर लीटर होता है। यानी 7 से लेकर 55 तक अगर ALT की वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब है आप ठीक हैं, आपका जिगर ठीक है। आमतौर पर मर्दों में ALT का लेवल औरतों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ये जो रेंज दी गई है ये मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों के हिसाब से तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियाँ मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट और मुख्तलिफ प्रोसेस यूज़ करती हैं टेस्ट करने के लिए। तो थोड़ी बहुत ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है हर लेबॉर्ट्री के हिसाब से। हर लेबॉर्ट्री अपनी नॉर्मल रेंज खुद आपको बता देगी कि इस रेंज में अगर आपका ये टेस्ट आ रहा है तो आप सेहतमंद हैं, इससे ऊपर है तो आप ठीक नहीं हैं। इसके अलावा आप जो मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो आपके सेहतमंद होने के बावजूद आपके ब्लड में ALT का लेवल बढ़ा देंगी। तो अगर आप ALT का टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को तमाम उन मेडिसिन के बारे में बताएं जो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका ALT टेस्ट ठीक आए और डॉक्टर ठीक तरीके से अंदाज़ा कर सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है। किन बीमारियों में या किन मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर्स आपके लिए ALT टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हैं जी, नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी जब आपको उल्टी हो या उल्टी की तरफ आपका मिलान हो रहा हो, उल्टी आ ना रही हो और उल्टी उल्टी की तरफ आपका मिलान हो रहा हो इस कंडीशन में, या यरकान जॉन्डिस, यानी जब आपकी आंखें और आपकी जल्द वगैरह पीली पड़ जाती है, इस कंडीशन में डॉक्टर ALT टेस्ट लिख सकता है ताकि वो चेक कर सके कि आपके जिगर की क्या कंडीशन है। एब्डोमिनल पेन, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह जानने के लिए भी डॉक्टर ALT टेस्ट लिख सकते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी अगर भूख आपको नहीं लग रही तो तब भी ALT टेस्ट किया जा सकता है। अनयूजुअल इचिंग, अगर आपको गैर मामूली किस्म की खारिश है, यानी एक तो नॉर्मल खारिश कभी कभार वो तो नहीं, लेकिन अगर आपको उससे हट के ज़्यादा खारिश है तो तब भी ALT टेस्ट किया जा सकता है। और टायर्डनेस, आपको अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बगैर किसी ज़्यादा सख्त काम के आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो तब भी ALT टेस्ट किया जा सकता है। ALT टेस्ट के और कौन से नाम हैं? तो ALT टेस्ट को SGPT या GPT के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर आपने ALT का टेस्ट करवाया और आपके खून में ALT ज़्यादा आया तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो जिगर है वो हेपेटाइटिस की बीमारी का शिकार है और आपका जिगर हेपेटाइटिस से ख़राब हो रहा है, या आपके जिगर में इन्फेक्शन हो चुका है, यानी जरासीम का अटैक हो चुका है आपके जिगर के ऊपर, या फिर सिरोसिस हो चुकी है। ये भी जिगर की एक बीमारी है जिसमें जिगर के जो नॉर्मल सेल्स और नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वो तबाह हो चुके होते हैं। इस कंडीशन को सिरोसिस कहते हैं। या फिर ALT ज़्यादा होने का ये मतलब है कि आपको लिवर कैंसर है, आपको जिगर का कैंसर है,
या जिगर की कोई और बीमारी है। लेकिन याद रखिएगा, ALT टेस्ट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ये बीमारी शुरू होने से पहले, बीमारी की अलामात शुरू होने से पहले आपको बता सकता है कि आपको ये बीमारी होगी। तो अगर आप वक्त पे ये पता चला सकें कि आपको ये बीमारी होने वाली है या बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में है, आपको हुई है, तो आप अच्छे तरीके से उसका इलाज करके उस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स या मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं वो अक्सर बेशतर आपका ALT टेस्ट करते रहते हैं कि ALT जो है ये एक बायोमार्कर है, यानी ये हमारे जिस्म के अंदर की कंडीशंस का हमें बता देता है किसी बीमारी के बारे में। अगर वैसे में वो बीमारी होगी तो उसकी जब अलामात सामने आएंगी तब हमें पता चलेगा कि ये बीमारी हो चुकी है, तो तब उसका इलाज ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ALT का लेवल अगर बढ़ जाता है और हमें बीमारी शुरू होने से पहले पता चल जाता है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। कौन से लोगों में जिगर की बीमारियों के चांस ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा ख़तरा है कि उनको जिगर की बीमारियां हो सकती हैं, उनका जिगर ख़राब हो सकता है? ऐसे लोग जिनमें जिगर की बीमारियां ख़ानदानी हों, यानी विरासत में उनके ख़ानदान में बीमारियां चल रही हों, यानी ऐसा कोई शख्स जिसके मिसाल के तौर पर चचा को जिगर की खराबी का मसला था, उसके मामू को मसला था, उसके दादा को मसला था, तो ऐसे शख्स को अपना ALT टेस्ट बाकायदगी से करवाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जिगर की बीमारियों के ख़तरे ज़्यादा होंगे। इसके अलावा शराब नोशी करने वाला शख्स, उसके अंदर जिगर के ख़राब होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको हेपाटाइटिस के वायरस का सामना है, आपको लगता है कि हेपाटाइटिस का वायरस आप पे अटैक कर सकता है, या आप ऐसी जगहों पे आते जाते हैं जहाँ पे हेपाटाइटिस का वायरस मौजूद है, तब भी आपको अपना ALT टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपको ओबेसिटी है, आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, तो मोटे शख्स के जिगर की बीमारी के शिकार होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर आपको शुगर की बीमारी है, दियाबितीस है, तब भी आपके जिगर की बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो जिगर को ख़राब करती है, तो तब भी आपको अपना ALT का टेस्ट बाकायदगी से करवाना चाहिए, ताकि आप जिगर की बीमारियों से बच सकें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपके लिए आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि ALT टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ALT टेस्ट बहुत फ़ायदेमंद है कि ये बीमारियां शुरू होने से पहले हमें उनका पता बता देता है, उनके आसार बता देता है, तो हम अपनी खुराक और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके इन बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, फ़ायदेमंद लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे नज़र आने वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलते रहें। अगर आपको ALT टेस्ट या किसी और टेस्ट के बारे में मालूमात चाहिए तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।